हंसों का झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है, तथा शेष 5 झील में तैर रहे हैं। तो झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें। क्या करें? झुंड में हंसों की कुल संख्या की गणना करें, ठीक है। देखिए 15 का दूसरा हमारा है क्वेश्चन, क्या करा है? हंसों के झुंड में कुल संख्या, तो हंसों के झुंड में तो मालूम नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? माना हंसों की संख्या x है। क्या मानेंगे? माना हंसों की संख्या क्या मान लें? x मान लें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है संख्या के वर्गमूल के 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, यानी झील के किनारे 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे झील के किनारे हंसों की संख्या अब इसके 4 गुना ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा? रूट में x, ठीक है। अब इसके 4 गुना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लेंगे प्रश्न से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से ध्यान दीजिए। अब हंसों की संख्या x, संख्या कितना है? x इक्वल टू, अब इसका वर्गमूल ना, तो 4 रूट में x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, कह रहा है फिर तथा शेष 5 झील में तैर रहे हैं, शेष 5 झील में तैर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये +5 है, बराबर को उधर लेके जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 रूट x, ठीक है। अब ये हमारा दो पक्ष बन गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, ठीक है। वर्ग कीजिए इसका, x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्ग कीजिए, तो 4 रूट में x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब यहां ध्यान दीजिए, -2ab यानी 2 इंटू a का मान x, b का मान कितना है? 5 9 इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, अब इसका वर्ग कीजिए, यानी 4 चौका 16, ये रूट में x है ना, तो ये x बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, +16 को हम उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 16x, ठीक है। ये देखिए +25, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? माइनस 5 दूना 10x ना, तो 10x, ठीक है। इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो -26x हो जाएगा, ठीक है, +25 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, -25x ले सकते हैं ना, -x, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, -26x लाना है ना, तो ये देखिएगा -26x हो जा रहा है ना, तो +25 इक्वल टू 0। कॉमन देखिए क्या दिख रहा है, कॉमन अगर हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा? x - 25, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन में एक कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 25। दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा x - 25, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा? x - 1, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड कीजिए, ये हो जाएगा x - 25 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस में 25। अब इसका देखिए, ये हो जाएगा x - 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +1, जो कि हमारा क्या है? ये आंसर है। यानी कह रहा ना, झुंड में हंसों की कुल संख्या कितनी होगी? या तो 25 हो जाएगा हमारा, या तो 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कोण 25 सेमी है, उसकी परिमिति 56 सेंटीमीटर है, उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालें। क्या करें? उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालें। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, अगर कह दे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, सिंपल बात है। फिर से समझिए, कह रहा समकोण त्रिभुज ना, तो समकोण त्रिभुज हमारा वही होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें? एक त्रिभुज लेंगे, यानी एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। चलिए इसका नाम रख लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। अब देखिए क्या करें, कोण कितना दे रखा है? कोण 25 सेंटीमीटर, तो कोण हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर कह रहा है उसकी परिमिति, परिमिति क्या होता है, पूरे समकोण त्रिभुज का योग होता है, ठीक है, पूरे समकोण त्रिभुज का योग होता है, ठीक है। इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई, सबसे छोटी भुजा हमारा यही दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है, x सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16, माना समकोण त्रिभुज की भुजा, माना समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा लिख लेते हैं, ठीक है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगा हमारा, BC है ना, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां लेंगे, अब देखिए यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा क्या होगी, AB हो जाएगा ना, तो AB देखिएगा, AB इक्वल टू, अब देखिए हमारा परिमिति कितना दे रखा है, यानी त्रिभुज की टोटल योग कितना दे रखा है, 56 सेंटीमीटर ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 56 माइनस, अब देखिए ये x घट जाएगा माइनस, अब देखिए ये कर्ण भी घटेगा, ठीक है, कर्ण भी घट जाएगा, ठीक है। अब AB का मान देखिए कितना आ गया हमारा, AB का मान, अब इसमें से माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 31 माइनस x आ जाएगा, 31 माइनस x आएगा ना। अब ध्यान दीजिए, जब 56 में से 25 माइनस करेंगे 31 आएगा यार, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अब हमारा कोण कितना दे रखा है, यानी AC दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फार्मूला लगा दीजिए कोण का, ठीक है। तो देखिएगा ये हो जाएगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, AB का मान कितना है, AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम क्या लेंगे, BC का स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब त्रिभुज ABC में चलिए, तो AB का स्क्वायर कितना है, 31 माइनस x का होल स्क्वायर ना, प्लस BC का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर ना, BC यानी BC कितना है, x का स्क्वायर इक्वल टू AC हमारा 25 का स्क्वायर। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना, तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर यानी 31 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, क्या होता है, माइनस 2ab होता है। तो ये यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a का मान 31 इंटू b का मान x प्लस x स्क्वायर है, x स्क्वायर लगाए, ठीक है, बराबर 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 625। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 31 का वर्ग ले लेते हैं। 31 का वर्ग क्या होता है, 961 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 961, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसको माइनस को लेते हैं, माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए 31 गुना 62x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62x प्लस, अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 625 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। पहले हम 2x स्क्वायर, हम इसको इधर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 62x, ठीक है, माइनस 336 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप चाहे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 31 गुना 62x, ठीक है, माइनस इसको भाग कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ बचा 13 प्लस 2 छक्के 12, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 अठे 16 यानी 168 इक्वल टू 0। अब 2 को भाग में लाइए तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 31x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कितना होगा, ये प्लस कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 168 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसका द्विघात समीकरण कीजिए, तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा मालूम है का 24x माइनस कितना होगा 7x प्लस 168 इक्वल टू 0। तो देखिए x का मान लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 24, ठीक है, माइनस 7 का मान लीजिए तो इसमें हो जाएगा आपका x प्लस माइनस होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 24 और दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा x माइनस 7।
अब इसका आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए x माइनस 24 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 24, ठीक है। दूसरा समीकरण देखिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 7, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है। तो ध्यान दीजिए, एक काम करेंगे, कह रहे ना उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालें, तो सबसे छोटी भुजा हमारा क्या है, 7 है ना, तो यही आंसर होगा।